महाभारत का युद्ध हुआ था जहां एबीपी न्यूज पहुंचा है वहां धर्मस्थली और युद्ध स्थली कुरुक्षेत्र जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौरवों और पांडवों में यहां पर महाभारत का युद्ध हुआ और अब एक नए सियासी महाभारत की शुरुआत होने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चुनाव मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है डॉक्टर सुशील गुप्ता को। डॉक्टर सुशील गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। एबीपी न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद आप हैं, अब नई रण की तैयारी कर रहे हो लोकसभा चुनाव के लिए। कुरुक्षेत्र के आप रण की तैयारी कर रहे हो। आम आदमी पार्टी ने यहाँ आपको उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। इस टारगेट के लिए क्या तैयारी चल रही है? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट है और एक एक गांव में, शहर के एक एक वार्ड में, एक एक मंडी के अंदर मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों का बहुत प्यार, बहुत समर्थन मिल रहा है और हम अपनी योजनाएं बता रहे हैं कि कैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कैसे हमने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, 24 घंटे बिजली पानी दिया लोगों को, अच्छी तीर्थ यात्राओं का किया, बेहतर डेवलपमेंट का किया, गुड गवर्नेंस का किया। तो सारी योजनाएं हम लोगों को बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें कि देश में बीजेपी जो चला रही है, जो आपके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, ईडी की कार्रवाई उन पर की गई, इसके बारे में क्या कहोगे? एक फर्जी केस जिसमें 2 साल से 1,500 अफसर इंक्वायरी कर रहे हैं, हजारों जगह रेड कर चुके हैं, आज तक 25 पैसे नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस गठबंधन को तोड़वाना चाहती है। आज तक इस देश के अंदर चलते चुनाव के बीच में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं, सीटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया। ये बीजेपी की हताशा दिखाता है, बीजेपी की कायरतापन दिखाता है। वो फेयर चुनाव नहीं चाहती, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहती। उसने कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए। तो ये लोकतंत्र को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ठीक से चुनाव चाहते नहीं देश में। पिछले दिनों हमने देखा कि भगवंत मान आपके रोड शो में आए, चुनाव प्रचार के लिए आए। कैसा कुरुक्षेत्र के लोगों का वहाँ पे हुंगारा रहा? कैसा? बहुत जबरदस्त भीड़ थी, हजारों की संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर लोग थे। हर व्यक्ति चाहता था कि भगवंत मान की एक झलक मिले और इंडिया गठबंधन को उससे बहुत लाभ मिला है। और मैं समझता हूँ कि वो जो रोड शो है वो इस चुनाव के अंदर बहुत फायदेमंद हमेशा होता है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पर नायब सैनी यहाँ से उम्मीद रहे हैं एमपी, वो बात करते हैं, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि उनके भाषणों में भी सुना है कि पूरे हरियाणा में 4 लेन सड़कें हैं। क्या आपको दिखाई देती हैं? सारी टूटी हुई है, ये थेगली नहीं लगा पा रहे। कुरुक्षेत्र से जितने बाईपास निकलते हैं और कुरुक्षेत्र का रिंग रोड आज तक ये बना ही नहीं पाए। पूरे देश के अंदर कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पे खुद भगवान ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश दिया और इस जगह को आज ये डेवलप नहीं कर पाए, इस जगह को अच्छे तीर्थ के रूप के अंदर विकसित नहीं कर पाए। जब गीता जयंती साल में एक बार करते हैं, सारा कुरुक्षेत्र जाम हो जाता है। उसका ऐसा कोई इंतजाम इन्होंने अभी तक नहीं किया। नायब सैनी जी यहाँ से सांसद थे, लोगों ने उनका नाम गायब सिंह रख दिया, लोगों के बीच में वो गए ही नहीं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, 4थे स्थान पे आई, जमानत जब्त हुई। फिर नवीन जिंदल की बात कर, अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको यहाँ से कैंडिडेट बनाया। कुरुक्षेत्र में आके प्रधानमंत्री ने उनको कोयला चोर कहा था। प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया था कि उनके खिलाफ FIR लिखी गई, देश को खूब लूटा, हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगा। अब किस मुंह से बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कोयले से कोहिनूर बनाए, चोर से सिपाही बनाए? ये बड़ा ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, डबल इंजन की सरकार, नारा 400 पार, कैंडिडेट 10 में से 6 उधार और उसमें से भी आधे भागने के लिए तैयार। ये स्थिति आज इनकी यहाँ पे है। कुरुक्षेत्र के अंदर नवीन जिंदल जी 10 साल से किसी कोरोना में नहीं आए, बाढ़ में नहीं आए, किसी के जन्मदिन पे नहीं आए, किसी के मृत्यु के उपरांत नहीं आए, किसी को फोन नंबर नहीं दिया, यहाँ से गायब। आपकी पार्टी लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। बीजेपी के पास अगर मौजूदा आंकड़े की बात करें तो बड़ा आंकड़ा है। इस बार उन्होंने नारा भी दिया है कि 400 के पार। तो ऐसे में कैसे बदल को देखते हैं आप? कह रहा हूँ 400 पार और कैंडिडेट उधार, वो भी भागने के लिए तैयार। लोग इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। पत्रकार पूछते हैं क्यों नहीं घुसने दे रहे? ये कहते हैं इन्होंने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, हम इनको अपने गाँव में नहीं जाने देंगे। एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर सा फंडा है। बीजेपी ने सबको डंडा यूज, चाहे सरपंच थे, चाहे क्लर्क थे, चाहे आशा वर्कर थी, चाहे पटवारी थे,
चाहे हेल्थ वर्कर थे, चाहे पॉलिटिकल वर्कर थे, सबको डंडा मारा गया, किसान को डंडा मारा गया। तब वक्त आ गया, कुरुक्षेत्र की जनता, इस प्रदेश की जनता और देश की जनता वोट की चोट से इनका जवाब देगी। किसानों को डंडा मारने की आपने बात अभी कही, किसानी का मुद्दा, 3 खेती कानून पहले सरकार लेकर आई, फिर उसको वापस लिया। जो सरकार ने वादे किए थे उस समय पर, किसान आंदोलन के समय पर, कि आपकी किसानों की मांगें मानी जाएंगी, किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था, भूल गए, नहीं करा था। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक इनकी आय डबल करने की बात की थी, भूल गए, नहीं कराना चाहते। अगर वो प्रधानमंत्री जी से मिलना जाना चाहते हैं तो रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। एक पैलेट गन के साथ नौजवान 21 वर्ष से सुपर उनको मार दिया गया। संपत्ति कुर्क करने के नोटिस दिए, बैंक अकाउंट सील करने के नोटिस दिए, रासुका लगाया। तो ये बहुत किसानों के साथ इतना बुरा हाल जो बीजेपी के राज में हुआ आज तक कभी हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, अगर कुरुक्षेत्र के लोग आपके हक में फतवा देते हैं तो लोकसभा में जाने के बाद आपके पहले 5 मुद्दे क्या होंगे जो आप हरियाणा के और कुरुक्षेत्र के लोगों के? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो पेवा से लेकर यमुनानगर तक का सिंगल लाइन इनका हाईवे, नेशनल हाईवे, उसको 4 लाइन का बनाया जाए। लाडवा का बाईपास बनाया जाए। हो सके तो कुरुक्षेत्र के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाया जाए। यहाँ की टूटी हुई सड़कें ठीक कराई जाए। यहाँ पे बहुत समय से नई कॉलोनियाँ नहीं आई जो सरकार पहले लाती थी। अनंतरा कॉलोनी का रेगुलराइजेशन का मुद्दा यहाँ बहुत है, कूड़ा बहुत पड़ा रहता है, साफ सफाई का मुद्दा बहुत है, बेरोजगार बच्चे नशे में लिप्त हो चुके हैं, नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। बच्चों को रोजगार दिलाना एक बहुत भारी मुद्दा है। कृषि आधारित इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगनी चाहिए। अनेकों मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कुरुक्षेत्र को एक सबसे अच्छा तीर्थ स्थल के रूप के अंदर डेवलप किया जाए। अगर अयोध्या डेवलप हो सकता है तो कुरुक्षेत्र क्यों नहीं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा हरियाणा में रहा है। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो वो भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रहे हैं। जूनियर महिला कोच के साथ जो हरियाणा सरकार के मंत्री ने किया, तो आपके जीतने के बाद आप महिलाओं के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाएंगे? सुरक्षा आम आदमी पार्टी का हमेशा प्रथम दायित्व रहता है। मैं अपने बजट से कुछ ऐसे कैमरे लगाऊंगा, हिडन स्पोर्ट्स को खत्म करेंगे, पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके चीज़ों को ठीक कराएंगे। और जो सत्ता में बैठे हुए भेड़िए हैं, ब्रिजभूषण शरण की बात करें, संदीप सिंह की बात करें, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से। पूरे क्षेत्र में किस प्रकार के पार्टी की पीएससी का मुद्दा है, जैसे पार्टी तय करेगी उसके हिसाब से उस समय सोचा जाएगा। भविष्य के गर्म में क्या छुपा आज नहीं कर सकते। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में किस किस जगह पे आपको कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है? मुझे हर जगह पे, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का। अगर आज की ताज़ा खबर की बात करें तो पंथक अकाली दल ने भी आपको सभी इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात कही है, उसके बारे में क्या कहें? उनका स्वागत है। झिंडा जी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि आपके गठबंधन को वो समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि वो भी परेशान है इस अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी से, इनके निरंकुश शासन से, इनकी भ्रष्टाचारी व्यवस्थाओं से हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग समर्थन देना चाहता है। नवीन जिंदल की बात करें, आपका कड़ा मुकाबला बीजेपी के नवीन जिंदल से माना जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? विदेश से वो हैं और अभी जो पीछे उनकी रैली हुई है उनमें भी कम लोगों की भीड़ देखने को मिली है। नवीन जिंदल आप कड़ा मुकाबला समझते हैं? कमजोर सांसद का प्रत्याशी, जो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया था सच्चा। अगर वो एक झूठा लगाया था तो नरेंद्र मोदी उनको देख लेंगे, अगर कोई कहीं सच्चा लगाया तो कोर्ट उनको देख लेंगे। जो व्यक्ति अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, समाज की आवाज़ कैसे उठाए? दिस इज ए प्राइमरी क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, आपका गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं आप।
बीजेपी को अगर बदल की तरफ देखते हैं तो कांग्रेस के कई बड़े नेता देशव्यापी उनको छोड़ के जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहूँ? देखिए, बीजेपी के भी बहुत से नेता छोड़ गए हैं। बीजेपी के हरियाणा के अंदर ही सिटिंग सांसद छोड़ गए, राजस्थान के अंदर सिटिंग सांसद छोड़ गए, महाराष्ट्र में सिटिंग सांसद छोड़ गए, गुजरात में छोड़ गए। तो ये तो इस समय बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अगर बात करें कि कुरुक्षेत्र के जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वो हैक हुई थी, आपने आरोप लगाया कि उसके ऊपर जो गालियां लिखी गई हैं, आपने उसके बारे में क्या कहोगे? वो कह रहे, सरकार कह रही हैक हुई है। अगर हैक नहीं हुई, अगर हैक हुई होती तो एसडीएम 5 लोगों को सस्पेंड नहीं करता और एसडीएम को गवर्नर सस्पेंड नहीं करता। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे, कौन से नेता के इशारे पे ये गालियां लिखी गई, कौन से नेता के इशारे पे ये परमिशन डिनाई की गई, उस पर एक्शन होना चाहिए। बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए, मगरमच्छ को। ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होता। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार को कितने नंबर दोगे आप? सरकार खत्म हो चुकी, पार्टी खत्म हो चुकी, अब जेजेपी में कुछ बचा नहीं। उनका प्रधान चला, उनके सारे एमएलए चले गए, नंबर किस बात के? लोकसभा चुनाव में अगर केजरीवाल जी पहले बाहर आते हैं जेल से, तो क्या वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने आएंगे? केजरीवाल जी भी आएंगे। मैं सुनीता केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा, संजय सिंह जी से भी निवेदन करूंगा और जितने हमारे सीनियर नेता सभी से करेंगे। भगवंत मान जी भी आएंगे, पहले भी आए, आगे भी आएंगे। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत